जब भी बिहार में चुनाव की दस्तक होती है, अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिलचस्पी इस राज्य में उमड़ पड़ती है। लंबे समय तक बिहार से दूरी बनाए रखने वाले मोदी जैसे ही चुनाव नगाड़े बजते हैं, पटना से पूर्णिया और बक्सर से बेतिया तक नजर आने लगते हैं और अब सीवान आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रही मंथन टुडे। सवाल उठता है, क्या बिहार महज एक चुनावी प्रयोगशाला है? क्या यहाँ की जनता सिर्फ वोट बैंक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार की याद क्यों सिर्फ चुनाव के वक्त आती है? चुनाव है तो क्या करें, छोड़ दे हम लोग। चुनाव है बिहार के। मैं तो यह कह रहा हूं कि बिहार में विकास की कोई जरूरत हो तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनको हम लोग कुछ कहें। अब हम लोग को कुछ बचिए नहीं है कि क्या कहें विकास के लिए। जब पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन की किल्लत से लोग दम तोड़ रहे थे, जब भागलपुर और दरभंगा के अस्पतालों में मरीज जमीन पर इलाज के लिए पड़े थे, तब मोदी कहां थे? जब बिहार के बेरोजगार लड़के दिल्ली मुंबई की सड़कों पर रिक्शा चला रहे थे, पेट भरने के लिए खाड़ी देशों में मजदूरी कर रहे थे, तब नरेंद्र मोदी की बिहार के युवाओं पर कोई नीति नहीं बनी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो बिहार के लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं, शायद उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। उन्हें रोजगार यहीं मिलता, शिक्षा यहीं मिलता, वो यहीं पे काम करते। देश के सबसे पिछड़े राज्य में गिने जाने वाले बिहार आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बदहाल है। अपराध बेलगाम है। बलात्कार, अपहरण, डकैती और हत्या जैसे मामलों में बिहार शीर्ष राज्यों में आता है। लेकिन केंद्र में बैठी सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री को यह सब नजर नहीं आता। उन्हें सिर्फ याद आता है कि यहाँ एनडीए की सरकार को बचाना है। क्या यह शर्मनाक नहीं है कि जिस राज्य ने नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 में 39 में से 31 से ज्यादा लोकसभा सीटें दी, उसके लिए उनके पास कोई ठोस नीति नहीं है? निश्चित रूप से जब भी बिहार में आते हैं तो नरेंद्र मोदी अपने बिहार के वासियों के लिए, बिहार के लिए कुछ न कुछ सौगात देते हैं। बिहार के विकास के नाम पर सिर्फ जुमले मिलते हैं। बिहार बदल रहा है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, लेकिन जब हकीकत देखते हैं तो ट्रेनों की हालत बदतर, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं और थानों में पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। डबल इंजन सरकार का दावा अब महज बन चुका है। केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने के बावजूद बिहार का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। योजनाएं सिर्फ कागजों पर चलती है और जमीनी हकीकत में जनता बेहाल है। की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। नरेंद्र मोदी के भाषणों में बिहार का गौरवशाली इतिहास होता है, लेकिन वर्तमान का संकट और भविष्य की चिंता गायब होती है। यह साफ है कि मोदी की बिहार यात्रा सिर्फ वोट बटोरने की रणनीति है। कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं। वो ना तो बिहार की समस्याओं को हल करना चाहते हैं और ना ही बिहार को तरक्की की रफ्तार देना चाहते हैं। सवाल यह भी है, क्या बिहार की जनता बार बार इस राजनीतिक छलावों को शिकार बनेगी? अब वक्त नहीं आ गया कि बिहार की जनता सवाल पूछे, आखिर 5 साल में नरेंद्र मोदी बिहार के लिए क्या कर पाए? और क्या वाकई एनडीए की सरकार बिहार में सफल हुई है या सिर्फ सत्ता की मलाई काट रही है? अब वक्त है जनता बोले, सवाल पूछे और जवाब मांगे, क्योंकि लोकतंत्र में चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।